किसी चालक की लंबाई 5 मीटर की है, किसी चालक की लंबाई 5 मीटर की है, तो उसका प्रतिरोध हम लोग नोट करते हैं। मान लेते हैं 20 ओम प्रतिरोध आ रहा है और उसकी हम लंबाई बढ़ा दिए 5 मीटर से, उसका 10 मीटर कर दिए, तो हमने प्रतिरोध देखा कितना हो गया था, 20 ओम से 40 ओम हो गया था। प्रतिरोध कितना हो गया था, 20 ओम से 40 ओम हो गया था। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब हम तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब हम तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, तार की लंबाई और प्रतिरोध के बीच में अनुक्रमानुपाती संबंध हो गया, समानुपाती संबंध हो गया। तो पहला यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है जब तार की लंबाई बढ़ाते हैं, तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध R बढ़ जाता है। अतः दोनों में समानुपाती संबंध है, अर्थात R प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। R प्रोपोर्शनल टू L समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं इसमें, दूसरी बात करते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का। तो हमने एक चीज देख लिया, अगर हम तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। दूसरी बात करते हैं हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। सबसे पहली बात इसको देखते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे हमारे हाथ में कोई चालक है और यहाँ पर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चौड़ा रास्ता एक पतला रास्ता है। दूसरी कहानी सुनो, हम लोग क्या समझने वाले, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। एक चौड़ा रास्ता एक पतला रास्ता, और एक विद्यालय में 500 लड़के हैं और एक दूसरे विद्यालय में भी 500 लड़के हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा। अब क्या होगा, एक जो विद्यालय के चौड़ा रास्ता था वहां पे 500 बच्चे थे, वो आराम से जा रहे थे, और जिसमें 500 लड़के थे और वहां पतला रास्ता था, उसके बच्चे बेचारे बड़े परेशान होके जा रहे थे। इसका मतलब वो स्पीड में जा नहीं पा रहे थे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, स्पीड में जा नहीं पा रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, जो पतला, अब आप समझ लो रास्ता का मतलब क्या हो गया, चौड़ा रास्ता का मतलब हो गया तार, कोई चालक हो गया, एक पतला रास्ता का मतलब हो गया पतला चालक हो गया। अब दोनों में हम आवेश को प्रवाहित करते हैं, जो बच्चे थे स्कूल को, उसको हम आवेश बना लेते हैं। अब आवेश को प्रवाहित करते हैं, बताओ चौड़े वाले तार में आवेश अच्छे से प्रवाहित हो जाएगा या पतले वाले में? तो आपका उत्तर होगा क्या, चौड़े वाले में आराम से इलेक्ट्रॉन जो होंगे आवेश होगा प्रवाहित हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर अनुप्रस्थ काट का मतलब रास्ता चौड़ा कर देंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रास्ता पतला कर देंगे तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। मतलब इसके दोनों के बीच में उल्टा संबंध है। यदि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध R घट जाता है, कम हो जाता है। अतः दोनों में कैसा संबंध हो गया, R प्रोपोर्शनल टू 1/A। अब इसको हम लोग समीकरण 2 बना लेते हैं। तीसरी बात करते हैं हम लोग तार का तापमान। अगर तार का तापमान परिवर्तित करने पर, तार का तापमान बदलने पर या परिवर्तित करने पर प्रतिरोध भी बदल जाता है। प्रतिरोध भी बदल जाता है, मतलब अगर हम तार का तापमान घटा बढ़ा देंगे तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे कोई चालक है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसका हम तापमान बढ़ा देते हैं, और तापमान बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या तापमान घटा देते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब तार का तापमान भी प्रतिरोध को क्या कर देता है, बदल सकता है।
और इसकी चौथी पॉइंट हम लोग लेते हैं तार के पदार्थ। तार के पदार्थ का गुण होता है, मतलब एक ही लंबाई एक ही मोटाई का कोई तार लेते हैं, दो भिन्न भिन्न पदार्थों का तार लेते हैं, दोनों भिन्न भिन्न पदार्थों के तारों का भिन्न भिन्न प्रतिरोध होता है।